मैं डॉक्टर सरिता आप सभी को अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं सोशल कंट्रोल अर्थात सामाजिक नियंत्रण के विषय के संदर्भ में चर्चा करूँगी। सर्वप्रथम मैं सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा को स्पष्ट करती हूँ। महान समाजशास्त्री रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर और चार्ल्स एच पेज का यह कथन कि समाजशास्त्रीय साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग सामाजिक नियंत्रण की विवेचना करता है और इस तथ्य की पुष्टि करता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितना कि समाज, किंतु समाजशास्त्रीय अर्थ में सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल 1901 ईस्वी में किया। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए व्यवहार के कुछ ऐसे नियम निर्धारित करता है जिससे सामाजिक संगठन सुदृढ़ बन सके। इसके पश्चात भी प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे अवश्य होते हैं जो सामाजिक नियमों की अवहेलना करके तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। सभी व्यक्ति अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार अधिक से अधिक सुविधाएं और अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इससे समाज में संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है और सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगती है। ऐसे स्थिति में व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक प्रतीत होता है। कुछ समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के व्यवहारों का यह नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। इसी रूप में सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करते हुए क्वीन चैम्बर्स तथा विस्टन ने लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ एक समूह द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों का नियंत्रण है, किंतु यह विचार उचित नहीं प्रतीत होता है। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता रहा है। संकुचित अर्थ में व्यक्तियों को समूह या समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य करना ही सामाजिक नियंत्रण है। किंतु व्यापक दृष्टिकोण से सामाजिक नियंत्रण का अर्थ समाज का संपूर्ण व्यवस्था का नियंत्रण है। प्रारंभ में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूहों से अपने समूह की रक्षा करना और मुखिया के आदेशों का पालन करना मात्र था। बाद में धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने को सामाजिक नियंत्रण माना गया। किंतु वर्तमान समय में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियम से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ग्लीन तथा ग्लीन के अनुसार सामाजिक नियंत्रण अनेक प्रकार के मुद्दाओं, प्रतिरोधों, उत्पीड़न तथा बल प्रयोग जैसे साधनों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल कानून बनाना और पुलिस की सहायता से शांति स्थापित करना ही नहीं होता, बल्कि किसी भी नीति से सदस्यों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से व्यवहार करने का प्रोत्साहन देना होता है। ऑकबर्न और निमकॉप का कथन है कि दबाव की वह विधि जिसे समाज व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमों को लागू करने के उपयोग में लाता है, सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। द पैटर्न्स ऑफ प्रेशर which a society exerts to maintain order and established rules is known as its system of social control.
इस परिभाषा से यह पता चलता है कि सामाजिक नियंत्रण दबाव की एक विधि है। दबाव की इस विधि का प्रयोग अपनी व्यवस्था रखने तथा नियमों को लागू करने के लिए उपयोग में लाता है। ब्रेयरली ने सामाजिक नियंत्रण की विभिन्न परिभाषाओं की विशेषताओं का एक ही परिभाषा में समावेश करते हुए कहा है कि सामाजिक नियंत्रण नियोजित अथवा अनियोजित प्रक्रियाओं और एजेंसियों के लिए एक सामाजिक शब्द है जिनके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा उनको बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह के रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार ही कार्य करें। इस परिभाषा से सामाजिक नियंत्रण की 3 परिभाषाओं पर प्रकाश पड़ता है। पहला, सामाजिक नियंत्रण का संबंध किसी केंद्रीय सत्ता अथवा संपूर्ण समूह के संगठित प्रयत्नों से है। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण एक समूह विशेष के सदस्यों को एक विशेष ढंग से कार्य करने की सीख देता है, आग्रह करता है और कभी कभी इसके लिए उन्हें बाध्य भी करता है। तीसरा, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यों तथा व्यवहारों को करने पर जोर दिया जाता है जो एक समूह मूल्यों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। ऊपर लिखित वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों और समूहों के व्यवहारों को इस प्रकार नियमबद्ध किया जाता है जिससे संघर्षों को कम से कम करके उनके बीच पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण 2 प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण वह है जिससे समाज के नियम के अनुसार कार्य न करने वाले व्यक्तियों को दंड दिया जाए ताकि भविष्य में उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाए। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष नियंत्रण वह होता है जिससे कुछ व्यक्तियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाए जिससे दूसरे व्यक्ति को प्रेरित या प्रोत्साहित होकर उन्हीं के तरह अच्छे कार्य करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का यह लेक्चर आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।